दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जसवीर मलिक और जनता की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं एक ऐसे विषय पे जिसको आम आदमी पार्टी लगातार बार बार उठाने का प्रयास कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से और अपनी सभाओं से। आज हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चर्चा कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के संयोजक और वरिष्ठ नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। एथनॉल विषय पर पेट्रोल के अंदर E20 जो एथनॉल मिलाने की बात भारत सरकार ने की है, इस पर अरविंद केजरीवाल जी ने चर्चा करते हुए कहा कि मैं दो ऑप्शन रखना चाहता हूं सरकार के सामने अगर एथनॉल पॉलिसी सरकार लागू करती है तो। नंबर एक, उन्होंने कहा कि हर पेट्रोल पंप पे ऑप्शन हो कि कोई व्यक्ति सामान्य पंप से सामान्य पेट्रोल लेना चाहता है या एथनॉल वाला लेना चाहता है, यानी एक थोपा नहीं जाए बल्कि ऑप्शन होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए। दूसरा, इस पे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि E20 जो पेट्रोल है एथनॉल मिला हुआ, उसके दाम कम होने चाहिए। सुनिए एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अरविंद केजरीवाल जी ने ऑर्गेनाइज की है। E20 के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो उसको लेके मैंने प्रधानमंत्री जी को ये कल चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से यही कहा है कि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं, जनता की आवाज़ सुनो। सारे देश की जनता दुखी है, सारे देश की जनता कह रही है भाई माइलेज गिर रही है, हमारे पार्ट्स कंपोनेंट्स ख़राब हो रहे हैं। तो इसको दो डिमांड की है मैंने। एक तो मैंने कहा है कि हर पेट्रोल पंप पे ऑप्शन दी जाए, कोई अगर प्योर पेट्रोल डलाना चाहे प्योर पेट्रोल डला ले, कोई E20 लेना चाहे E20 ले ले, तो ये ऑप्शन देनी चाहिए। दूसरा, मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि E20 के दाम जो हैं वो कम होने चाहिए पेट्रोल से, क्योंकि E20 की माइलेज कम है तो उसके पेट्रोल के दाम भी कम होने चाहिए, E20 के दाम भी कम होने चाहिए। तो ये दोनों डिमांड मैंने की है। उसी चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय भी मांगा है कि मैं जनता के बीच में गया था, जनता से बात की है, जनता के संपर्क में हूँ, जनता क्या फील कर रही है, इसमें क्या टेक्निकल मुद्दे हैं, वो समझाने के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी से टाइम मांगा है मिलने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द मुझे मिलने के लिए बुलाएंगे। इस दौरान हमने पिटीशन शुरू की है देश भर में, इसके खिलाफ एक पिटीशन बनाई है, प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी है नागरिकों की तरफ से। अगर आप मेरे या हमारी पार्टी के किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे जाएंगे, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, उसके बायो में या इसके टेक्स्ट के उसमें तो उसका लिंक मिलेगा। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो एक पिटीशन है, उस पिटीशन को हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन साइन करें और उसके अंदर आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है, उसकी पहले माइलेज इतनी थी, अब माइलेज इतनी आ रही है, मेरी इस गाड़ी में ये गड़बड़ हो गई है, ये कंपोनेंट्स खराब, जो एक्सपीरियंसेस आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो जितने भी मेरे पास पिटीशंस हमारे पास इकट्ठे होंगे, तो जब प्रधानमंत्री जी मुझे बुलाएंगे मिलने के लिए, उन सारे पिटीशंस की प्रिंट आउट लेके मैं प्रधानमंत्री जी को दे के आऊँगा। तो मेरी सभी से निवेदन है, जो भी लोग ये देख रहे हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये पिटीशन साइन करें ताकि प्रधानमंत्री जी तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। इसके अलावा परसों मैं सर्विस स्टेशन गया था, पेट्रोल पंप गया था, लोगों से बात की थी, आप लोगों ने देखा उसको। तो एक तो मैं आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को, सारे लीडर्स को ये अपील करना चाहूँगा, सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल के पेट्रोल पंप पे जाएं, सर्विस स्टेशन पे जाएं, लोगों से बात करें। वहाँ जो लोग पेट्रोल भरवाने आते हैं, गाड़ी ठीक कराने आते हैं, उनके वीडियो बनाएं और उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें। जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से सभी लोगों से, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों चाहे ना हों, जो लोग इस मुद्दे से दुखी हैं, सब लोग सोशल मीडिया पे अपने अपने वीडियो बना बना के डालें, भर दें सारे सोशल मीडिया को। बिकॉज ये सरकार सुनने वाली नहीं है, इतनी आसानी से ये सरकार नहीं सुनेगी। लेकिन इस सरकार अगर सारी ज़्यादा से ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, दूसरों के वीडियो बनाएं, अपने वीडियो बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के सोशल मीडिया को भर दें इस E20 वाले मुद्दे के ऊपर। एक और इशू के ऊपर जो मैं बात करना चाहता हूं वो है कॉकरोच जनता पार्टी।
अभी उनका धरना चल रहा है कि किस तरह से पेपर लीक के खिलाफ उन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। सोनम वांगचुक वहाँ पे कई दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं, पूरी तरह से पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है, उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए, और सिस्टम्स ठीक करने चाहिए ताकि आगे से कभी भी कोई पेपर लीक ना हो और बच्चों को परेशानी ना हो। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज़ अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं, और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा, उनको समर्थन अपना देने के लिए। इसके पहले संजय सिंह जी और आतिशी जी भी वहाँ ऑलरेडी जा चुके हैं। ये आपने सुनी एक प्रेस वार्ता। इस पर अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात और कही कि मैं ये चाहता हूं कि एक पिटीशन हमने तैयार की है, उस पिटीशन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने सिग्नेचर करें। उन्होंने अपने सोशल प्लेटफॉर्म को भी प्रमोट किया और कहा कि हम इसको लेकर के जब भी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हमारी होगी, हमने समय मांगा है, हम उस समय ये रखेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर ध्यान दें। इस पॉलिसी पे साथियों में 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, इससे पहले कंप्यूटर का विषय था, उस पर भी ऐसा ही विरोध विपक्ष ने उस समय किया था। इसी तरीके से डिजिटल इंडिया पे, अभी एथनॉल पे भी है, लेकिन वो चीज़ें नॉर्मल हुई थी भारत के अंदर। एथनॉल का भी मैं मानता हूं कि आने वाले कल में ये एक कॉमन हो जाएगा, क्योंकि विश्व के बहुत सारे देशों में एथनॉल पेट्रोल इस्तेमाल किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी पॉलिसी का सत्ता पक्ष प्रमोशन करता है और विपक्ष हमेशा उसके ऊपर नुक्ता चिन्ह निकाल करके जनता को उसके ऊपर जो है अवगुण बताने का या उसके नुकसान बताने का काम करता है। आगे अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है और धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रही है, उसका हम खुलकर समर्थन करते हैं। और कहा कि परसों यानी बृहस्पतिवार को मैं भी वहां पे जाऊंगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है। देखिए, लोकतंत्र में हर किसी व्यक्ति को अपनी बात रखने की आज़ादी है, कोई भी व्यक्ति रख सकता है, और सत्ता पक्ष जो है वो भी बेहतर करने का प्रयास करता है। अब ये जो विषय है, ये पक्ष और विपक्ष के अंदर है। पक्ष अपना पक्ष रख रहा है, विपक्ष उस पर अपनी कमियां और खामियां गिना रहा है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। लोकतंत्र में दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखते हैं। अब फैसला जनता ने करना है कि सत्ता पक्ष ठीक है या विपक्ष ठीक है। अगले विषय पे फिर चर्चा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।